अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम कीज़ और पासवर्ड के साथ खुफिया कारी के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट है क्रिप्टोग्राफिक कीज़ और पासवर्ड के दरमियान ताल्लुक। क्रिप्टोग्राफिक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो इससे पहले लेक्चर हुआ उसमें पढ़ चुके हैं कीज़ के बारे में कि की क्या है। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं वैसे कि वाइजनर साइफर एक टेबल है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी पासवर्ड या किसी भी डेटा को हम इनक्रप्ट करते हैं। तो इनक्रप्ट क्योंकि बाद में हमने उसे डिक्रप्ट ही करना होता तो जब हम वो टेबल इस्तेमाल करते हैं उसमें एक की इस्तेमाल होती है जो हम की खुद देते हैं। वो की देने के बाद वो जो पासवर्ड या कोई हरफ अपना अल्फाज हैं उसको वो तब्दील कर देता है दूसरी फॉर्म में, यानी दूसरी शक्ल में। होता वो भी टेक्स्ट है लेकिन शक्ल दूसरी इख्तियार कर लेता है वो की वजह से। तो इस वजह से इसमें जो की इस्तेमाल आप कर रहे हैं क्रिप्टोग्राफी में वो पासवर्ड से मिलने नहीं चाहिए। अगर खुदा न खास्ता आपका अगर पासवर्ड किसी को पता चल जाए, इससे वो टोटल जो आपका डेटाबेस है वो हैक कर सकता है, क्योंकि उसके पास की भी चली जाएगी। वो की के इस्तेमाल करते हुए जो दूसरे पासवर्ड हैं उसे वो डिक्रप्ट कर लेगा बआसानी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो इसके अलावा आप खुद से भी टेबल बना सकते हैं। जिस तरह ये 26 कॉलम पर मुश्तमिल है टेबल, 26 कॉलम है, 26 रो है, यानी कि 26 हरूफ पर। तो इसी तरह आप इसमें 10 अदाद भी ऐड कर सकते हैं, यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक बेस आप टेबल बना सकते हैं, जिससे मज़ीद सिक्योरिटी मुस्तकम हो जाएगी। तो इसमें अगर आप इतनी प्रोग्रामिंग नहीं जानते तो अच्छा सा कोई इनक्रप्ट जो करने वाला सॉफ्टवेयर है, क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर है, वो इस्तेमाल करें ताकि आपका जो डेटा है वो उस तक किसी की रसाई ना हो सकती या ज़ाया कोई कर ना सके। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मालूमात भी दी गई है। वो इसमें बताया गया है कि एक आजकल तो आमतौर पर बहुत आसान है कि आई एम नॉट रोबोट एक आ जाता है जब भी कोई आप फॉर्म फिल करते हैं या कोई साइट कोई ज़्यादा खुलने वाली आप साइट खोलते हैं तो वो पहले पूछता है यानी कि आई एम नॉट रोबोट का एक चेक आता है। जब आप चेक पर क्लिक करते हैं तो कई दफ़ा तो हो जाता है चेक, कई दफ़ा वो उसकी बहुत सारी तस्वीरें आ जाती है ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर लिखा हुआ है कार, तो नीचे भी आपको कार वाली तस्वीरें सेलेक्ट करनी होती है। इसी तरह साइकिल या चिमनी या ट्रैफिक जो इशारे होते हैं ट्रैफिक के, उसके बारे में आपसे पूछता है। इससे क्या होता है, अगर आप कोई फार्म देते हैं आप फिल करने के लिए लोगों को, तो बार बार कोई फिल नहीं कर सकेगा। इसके अलावा कोई रोबोट है किसी ने तैयार किया, वो उसे बार बार फिल करता है, जिससे आपका डेटाबेस या अपना वेबसाइट क्रैश होने की ख़तरा होता है। इस वजह से ये आपको काम देता है, ये आई एम नॉट रोबोट का जो एक सहूलत है, इसका बहुत अपना अहम रोल है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे अच्छी पासवर्ड की खसूसियात। अच्छे पासवर्ड की सबसे अहम जो पहली खसूसियत है वो कहते हैं कि कम अज़ कम 8 अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि अदाद और अगर हरूफ पर मुश्तमिल है, अगर अदाद और हरूफ पर मुश्तमिल है तो कितने होने चाहिए उसमें अपना टेक्स्ट टोटल 8 अल्फ़ा न्यूमेरिक होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद इसमें आप अगर पासवर्ड है वो आप अपने नाम या बच्चों के नाम या घर पे या आपका शहर उस पर नाम मत रखिएगा। पासवर्ड जो है आपका, उससे आपका जो अकाउंट है वो जल्दी हैक होने का ख़तरा होता है। तो आप अननोन जो आप तक कोई भी लफ्ज़ है या कोई अल्फाज है उसकी रसाई आप तक है जो आप जानते हैं, जो बार बार आप इस्तेमाल करते हैं या दूसरे लोगों को नहीं पता, वो अगर आप इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है। लेकिन उसके साथ नंबर का इस्तेमाल और साइंबल का इस्तेमाल भी लाजमी कीजिएगा। साइंबल से मुराद जो डॉलर का साइन है, बराबर का निशान है, जमा का है, ठीक है ना। इस तरह अपना क्या कहते हैं अपना ग्रेटर दैन, जैसे बड़ा है या छोटा है, वो भी निशान इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा, इससे मज़ीद उसमें सिक्योरिटी जो है आपकी पासवर्ड की वो मजबूत हो जाएगी। तो ये इसके अलावा आप अगर नाम लिख रहे हैं उसमें पासवर्ड के अंदर कोई, तो उसका कोई छोटा अपना हरफ रखें, कुछ बड़ा रखें, यानी कि स्मॉल और कैपिटल जो आपके हरूफ हैं वो रखें।
اس سے بھی آپ کی سیکیورٹی جو ہے پاسورڈ کی وہ مضبوط ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک سرگرمی بھی دی گئی ہے کتاب میں کہ آپ ویب سائٹ سے چیک کریں کہ پاسورڈ کو کس طرح بہتر سے بہتر سیکیور کیا جا سکتا ہے، کس طرح کا پاسورڈ رکھیں وہ آپ کے اکاؤنٹ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میرا یہ لیکچر ختم ہوا۔ لیکچر دیکھنے کا شکریہ۔ میرے بائیں جانب اور آپ کے دائیں جانب ایک تصویر، اگر آپ یوٹیوب چلا رہے ہیں تو لوگو نظر آئے گا کونے میں، اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو سبسکرائب کا بٹن آ جائے گا۔ اگر وہ لال ہے تو اسے آپ مہربانی کر کے پریس کیجئے گا تاکہ میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور مزید ویڈیو آنے والی ہیں وہ آپ دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو لائک لازمی کیجئے گا۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے بارے میں کمنٹس لازمی کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔